अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि पीरियड्स फॉर ओनली 3 डेज़, तो आर यू इन ट्रबल और नॉट। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है, मैं गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये रीअश्योर कराना चाहती हूँ कि पीरियड्स का साइकिल एक इंसान से दूसरे इंसान का और इवन मंथली सेम वुमेन का डिफरेंट साइकिल हो सकता है। अगर आपका साइकिल 21 से 35 दिन के दरमियान है और वो उसी रेगुलर टाइम पे आ रहा है तो वो रेगुलर साइकिल में आएगा। कुछ लोगों में साइकिल 28 दिन का होता है, कुछ में शॉर्ट होता है 21 दिन का होता है, लेकिन वो आपके साइकिल का पैटर्न है। हाँ, अगर आपका साइकिल आपके रूटीन के पैटर्न से वेरी कर रहा है या उससे तब्दील हो रहा है तो फिर ये आप इसके लिए आपने डॉक्टर से रजू करना है। अब आ जाते हैं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग में। यूजली साइकिल का पैटर्न ये होता है कि पहले 2-3 दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद स्पॉटिंग होती है। तो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर 80 ml एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग है, जिसमें आप ये कह लें कि पहले 2 से 3 दिन 2 से 3 पैड्स और उसके बाद 1 पैड, अगर इससे कम है तो फिर हमें देखना है कि वो क्यों कम है। लेकिन साइकिल की रेगुलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग साइकिल टू साइकिल आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, परेशानी से वेरी कर सकती है। साइकिल का चेंज होने में सबसे पहले है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, तो उससे अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग मैटर करती है। आप अगर बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि एथलीट्स हैं या बैले डांसर्स हैं, तो उनमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम होती है। इसी तरह आपकी लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट एजेस में इसका फ़र्क होता है। जैसे कि जब साइकिल स्टार्ट होता है बच्चियों को 13-14 साल की उम्र में, तो बाज़-औक़ात साइकिल्स लाइट होते हैं, फिर जैसे जैसे एक्सेस मैच्योर हो जाता है वो हैवी हो जाते हैं। इसी तरह जब पीरियड्स ख़त्म होने के करीब आते हैं तो भी साइकिल में अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाएगी। पहले 2 दिन ज़्यादा होगी, उसके बाद वो सिर्फ स्पॉटिंग पे आ जाएगी। ये तो है नॉर्मल चेंजेस विद एज और विद लाइफस्टाइल। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये कम हो जाती है, जिसके लिए आपने फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है। उसमें सबसे कॉमन जो है वो डैट इज़ पॉलीसिस्टिक डिजीज़, PCOS। फिर अगर आपका थायराइड का मसला है, थायराइड डिजीज़ में ये ऑल्टर कर जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में आपको इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे और कम होंगे अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो। कुछ ऐसी और कंडीशंस हैं जिसमें कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा DNCs हुई हैं और बच्चेदानी के अंदर एडहेरेंस बन गई हैं, जिसको हम मेशरमैन कहते हैं, या फिर अगर आपको कोई पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस है तो उसकी वजह से भी इसका पैटर्न चेंज होता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। आजकल जो एक बहुत परेशान कुन बात है वो बच्चियों में वक्त से पहले माहवारी का खुश्क होना, जिसमें प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हम कहते हैं। उसमें इस तरह होता है कि शुरू में आपके साइकिल्स लाइट हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप ये सिम्टम एक्सपीरियंस करें तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है, ताकि वो एक दफ़ा आपके मेडिकल चेकअप के थ्रू इसकी कॉज को देख सकें। अब मैं आपको चंद ऐसी डाइट्स बताती हूँ जो कि नेचुरली थोड़ा सा आपके फ़्लो को बेहतर करती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीट रूट या चुकंदर का जूस है। उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से रिच है, तो ये ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। चॉकलेट्स, जिसमें डार्क चॉकलेट रिकमेंडेड है इसके लिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और योगा, वो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा। हमारे पास नेचुरली कुछ ऐसे सीड्स हैं जिसमें सीसम सीड्स या फ्लैक्स सीड्स हैं, जिनको हम आम ज़बान में तिल कहते हैं, वो इसको इम्प्रूव करती हैं। और आप कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी आपके फ़्लो को बेहतर करेगा। थैंक यू।